नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,577 पे, यानी कि लगभग आप देखोगे 93 पॉइंट यहाँ पे ऊपर में क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो 347 यानी 24,347 पे 20 पॉइंट नीचे यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुई है। तो अगर आप गेन देखोगे तो गेन कुछ नहीं है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगभग फ्लैट ही, जब कल जहां बंद हुई थी लगभग आज भी वहीं बंद हुई है। तो गेन कुछ भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हो तो यहां से आप देखोगे मार्केट एक समय कहां चली गई थी, लगभग 200 के पास, यानी कि 50-200 और सीधे 800 तक गई। यानी कि मार्केट ने यहां से जबरदस्त 600 पॉइंट का रैली किया। यहां से यहां देखोगे तो ये एक साइडवेज जो है, देखो इसके बीच में कुछ पैसे जरूर मिलेंगे, बट हमने ये रैली देखो यहां से हमने ये रैली यहां तक एक तरफा कैप्चर किया। तो आप देखोगे लेवल 400 के आसपास का जो लेवल है और सीधे यहाँ पे 700 750 के आसपास का लेवल, ये तो 300-350 पॉइंट थे ना, ये हमारे थे। और ये हम हक से कह सकते हैं ये हमारे थे, क्योंकि हमने मार्केट को जज किया था पहले ही। कैसे किया था वो सारा कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको समझाता हूँ, फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा। और इसका जो सेंटिमेंट प्ले है वो रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो भी क्या क्या था, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कट बात करेंगे, क्योंकि उसी के आधार पे मार्केट ने आप लोगों को पहले ट्रैप किया और फिर बाद में मार्केट ऊपर गई। वो सारी चीजें हमने शुरुआत में क्या गलती की वो भी मैं बताऊंगा। देखो चीजें बिल्कुल साफ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसी सेंटीमेंट को इंडियन इन्वेस्टर्स ने, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने, डीआईआई ने यहाँ पे प्ले किया है। देखो आज की जो मार्केट है उस मार्केट में दुनिया भर की चीजें थी। देखो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जो अपनी जो रिसर्च पे रिपोर्ट जो डाली थी वो साफ साफ सेबी चेयरमैन के खिलाफ, यानी सेबी का जो चेयरपर्सन है, चेयरवुमन है, माधवी बुश के खिलाफ लगाई। उनके हस्बैंड का भी नाम उसमें आया कि अडानी के जो स्टॉक्स हैं उनके साथ मैनिपुलेशन करने में जो ऑफशोर कंपनी बनाई गई है उनमें उनका स्टेक है। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। तो इंडियन मार्केट ने कैसा रिएक्ट करना था, इंडियन मार्केट ने उनको करारा जवाब देने का कोशिश किया। वो जवाब करारा दे पाए नहीं दे पाए वो भी हम देखेंगे। और क्या वाकई में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो मेरी नजर में क्या है, किस तरह से आप लोग देखते हो। देखो ये पॉलिटिकली बात भी हो जाती है, इसको पॉलिटिकल डाइवर्ट भी करने का कोशिश किया गया है, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप शेयर मार्केट में ऑप्शन बायर ही हो, इन्वेस्टर हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को नहीं समझोगे तो मौका गंवा सकते हो, क्योंकि सेंटीमेंट को प्ले करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप पॉलिटिकल भाषण दो ना दो, कमेंट्री करो ना करो, लेकिन आपको ये चार्ट पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो बड़ा मौका गंवा सकते हो। तो हम वो सारा एनालाइज करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा करूंगा, लेकिन ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगा, जल्दी खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद निफ्टी का वीडियो भी डालूंगा। और निफ्टी के अंदर में हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया, बट निफ्टी में बहुत जबरदस्त चार्ट बनाया। उस चार्ट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, दोनों चार्ट बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो कल का मार्केट, आने वाले टाइम का मार्केट आपको क्लियर कट नहीं समझ में आएगा। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी शुरू करते हैं, फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। देखो एग्जैक्टली मार्केट को समझने का कोशिश करो तो फिर आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग। देखो यहां से फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल क्या होता है, एक पैनिक कैंडल जैसा आपको नजर आ रहा है कि एक रेड कैंडल, बड़ा सा बेयरिश कैंडल यहां बनता है। इससे ये साफ साफ मार्केट में मैसेज आता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग पहले, ज्यादातर लोग क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे कि मार्केट एकदम से नीचे गिर जाएगी, बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन देखो मार्केट कभी भी नीचे गिरेगी, मार्केट कभी ऊपर जाएगी, चार्ट पर ही होना है। चार्ट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, चार्ट पे अपने को दिखेगा। तो इसलिए सेंटीमेंट को प्ले किया हमने। मार्केट नीचे आई, क्लियर कट क्लास, ऑनलाइन मेरी क्लास चलती है, आप सभी जानते हैं, 9:15 से लेकर 3:30 में। एक्जैक्टली यही कमेंट्री मैंने किया कि मार्केट एक पैनिक क्रिएट करने का कोशिश कर रही है, लेकिन हमको वो रिपोर्ट समझना है कि वो जो रिपोर्ट है वो अडानी स्टॉक से रिलेटेड तो था ही पहले, 18 महीने पहले। अब इसमें सेबी का भी नाम आ गया, सेबी चेयरपर्सन का नाम आ गया, जो कि वाकई में गंभीर मामला है। तो अगर इस तरह का मामला है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है। तो यहाँ पे जो भारत सरकार है उसको भी इस चीज को देखना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट शायद उनको करारा जवाब देने के लिए ऊपर की ओर रैली कर सकता है, ये एकदम फीलिंग आ गई उसी समय। एंड देन हमने क्या किया, यहां से यहां, हम यहां से नीचे गए और यहाँ पे लगभग ये जो एरिया है यहाँ पे हम पुट प्लान कर रहे थे कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पे पुट प्लान किया था। पुट प्लान करने के बाद हम पुट में गए, वापस पुट में गए, लेकिन यहाँ पे हमें एहसास हो गया कि नहीं, मार्केट यहाँ से शायद टर्न आउट होगी। हमने यहाँ पे एक पुट में थोड़ा सा प्रॉफिट भी बनाया, ऐसा नहीं कि पुट में प्रॉफिट नहीं बनाया, पुट में भी प्रॉफिट बना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने अचानक से, हम जैसे एग्जिट होते हैं, एग्जिट होने के बाद यहां से आपको देखते हो क्या शानदार मार्केट ने क्या किया, 175 पॉइंट का यहाँ पे कैंडल खड़ा कर दिया है। और एग्जैक्टली जैसे ही बना वैसे ही कमेंट्री साफ साफ कि मार्केट में अलर्ट हो जाओ, जिसका जो पोजीशन है वहां से निकाल लो, क्योंकि शायद यहां से एक रैली हो सकती है। क्योंकि देखो आप शुरुआत में एग्जैक्टली कमेंट्री करके समझा नहीं सकते जब तक आपके पास चार्ट सामने ना हो। पहले मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर एंड देन नीचे। ये तो एरिया हमने, आप सभी धीरे धीरे आप समझने लगे होंगे कि ये जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल इस तरह से बनते हैं, जिसमें प्राइस ऊपर नहीं जाता, बड़े बड़े वीक बनते हैं। उसके बाद यहाँ से
नीचे यहाँ पे आने की, स्लाइड नीचे आने का संभावना बना रहता है। ये जब आप क्लास में आओगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो हमारी क्लास, तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपली इस नंबर पे कॉल करना है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, यहाँ पे बात करके आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे है और यहाँ से 175, हमने ये कोई 175 पॉइंट का कैंडल कैच नहीं किया, सिंपल सी बात है, कोई झूठ वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से देखोगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक सेंटीमेंट जरूर बदल दिया मार्केट ने। मार्केट नीचे आई एंड देन अचानक से मार्केट यहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में ये जबरदस्त कैंडल बनाया, तो सेंटीमेंट बदल गया और यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिला। और सिग्नल के लिए मैंने आप लोगों को हमेशा पढ़ाया है कि कैंडल आपको सिग्नल देगा, सारे कैंडल स्टिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल, डोजी कैंडल बनाया और सेंटीमेंट को प्ले किया। देखो ज्यादातर टाइम में क्या होता है कि हम डोजी कैंडल का हाई एंड डोजी कैंडल का लो कर लाइन बना लिया हमने, ऊपर नहीं, इसको हमने ड्रॉ किया और उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले मार्केट ने क्या, थोड़ा नीचे आए ताकि पुट साइड में लोगों ने बनाया कि चलो यहाँ से मार्केट, लेकिन चूंकि ये जो 175 पॉइंट का कैंडल बना था, ये आसानी से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मार्केट यहाँ से अब तुरंत नीचे गिर जाएगी, और गिरेगी भी तो हम फिर प्ले करेंगे कि अपने लो को तोड़े फिर जाएंगे। तो हम ये वेट करते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपर साइड में तोड़ा। अपर साइड में जैसे थोड़ा यहाँ पे कॉल का पोजीशन, सिंपली यहाँ पे कॉल का पोजीशन बन गया। क्योंकि देखो अगर आप चार्ट को प्ले करते हो तो बाकी न्यूज वगैरह कोई मैटर करता नहीं है, चार्ट को प्ले करते हैं हम, चार्ट के बिहेवियर को प्ले करते हैं और साथ में मार्केट के सेंटीमेंट को। मार्केट का सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप सेंटीमेंट को पीछे रख दोगे तो आपका एग्जैक्ट में वैसा नहीं हो पाएगा जैसा आप सोच रहे हो। चार्ट तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सेंटीमेंट पता होने से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। चार्ट तो बहुत अच्छी बात है कि चार्ट आप समझ में आता है, लेकिन आपको सेंटीमेंट नहीं पता मार्केट का कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो आपका बिलीव नहीं आ पाएगा। और बिलीव के लिए आपको सेंटीमेंट का पता होना जरूरी। मुझे ऐसा फील हुआ, क्लास में डिस्कस किया कि शायद यहाँ से गवर्नमेंट की एजेंसीज या दुनिया भर के DII खास करके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स शायद यहाँ पे हिंडनबर्ग को करारा जवाब देंगे। तो एक पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा जरूर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा और ये सोचकर मार्केट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करने का कोशिश किया। लेकिन ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो बैंक निफ्टी कुछ खास नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है। ये अभी कुछ एक दिन में पता लगेगा कि वो रिपोर्ट कितना असर डाली। देखो हालांकि तहलका तो मचा हुआ है, पक्ष विपक्ष सब तरह की बातें हो रही, खैर हम इन सब चीजों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां से जबरदस्त यहाँ से मार्केट ने रैली की और ये रैली देखोगे लगभग कौन सा एरिया, 450 460 के आसपास का एरिया, सॉरी लगभग 480 के आसपास, यानी 50 480 के आसपास का एरिया, उसको मार्केट ने निकाला। एंड देन यहाँ पे आप देखो 15 मिनट मैंने जैसा कि आपको कहता हूँ राउंड नंबर पे लगभग अगर 50,027 के ऊपर 50,527 के ऊपर में उसने लगभग 15 मिनट बिता ले तो एक रैली हो सकती है। तो आप देखो यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट के 3 कैंडल, यानी कि 15 मिनट यहाँ पे उन्होंने बिताए 45 के ऊपर, यानी कि 50,545 के ऊपर में। और यहां से आप देखो कि क्या जबरदस्त एक शानदार रैली हुई। यहाँ पे अपने को ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए होता, हमें बस थोड़ा ही पॉइंट चाहिए होता है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 30-35,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट्स और लॉस ये तो मार्केट का पार्ट है कि आपको कभी प्रॉफिट मिलेगा कभी लॉस मिलेगा, लेकिन अगर आप सेंटिमेंट को प्ले करोगे और मार्केट के चार्ट को देख रहे हो और सेंटिमेंट्स भी आपको पता है, तो एग्जैक्टली अगर आप उसको प्ले करोगे यानी कि आप ट्रेड में जाओगे तो वो आपके पक्ष में जाने की संभावना है। देखो यहां से सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ रिट्रेसमेंट कैंडल लगा, हमने इसको ड्रॉ किया, इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, सिंपल सा सेंटीमेंट ये था। पुट साइड में हम जाने का सोच ही नहीं रहे थे क्योंकि एक जबरदस्त 175 का कैंडल यहां बन गया था, तो पुट साइड में हिम्मत नहीं हो सकता था। जो बात सच है जो सच है, यही इसको जैसे निकाला हम यहाँ कॉल साइड में गए और अच्छा खासा मुनाफा, ये वाला पॉइंट। एंड देन उसके बाद मार्केट ने ये सब कुछ किया। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट, अब देखो यहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स ने पुट साइड का ट्रेड बनाया। यहाँ देखो ये वाले कैंडल पे, देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको चीजें समझनी पड़ेगी। देखो यहां से यहाँ एक ट्रेंड लाइन था, मार्केट यहां से रिजेक्ट हुई, मार्केट फिर यहां से रिजेक्ट हुई और फिर मार्केट यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे क्या कर रही है, इसी जगह पे फिर से मार्केट रिजेक्ट होने का, यानी पे आपको क्या किया, एक कैंडल दिया। ध्यान से देखो मार्केट आपको इशारा करती है, आपको समझना है। एक तो ये दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन और यहाँ पे कौन सा कैंडल बनता है, एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, फिर से वापस देखो पहले तो यहाँ पे डोजी कैंडल बना था और नीचे में डोजी कैंडल बना था और इस डोजी कैंडल पे हमने क्या किया, डोजी कैंडल को प्ले किया। देखो यहाँ पे जैसे ये डोजी कैंडल बना, इसी डोजी कैंडल के ऊपर हमने क्या किया, अपना एंट्री रखा, नीचे इसका एसएल रखा। अब इसका ऊपर नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भैया 100 पॉइंट के आसपास, भाई देना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हो, ऑप्शन बायर के पास कुछ है भी नहीं ना, उसको वो देना पड़ेगा। अब इसको भी देखोगे तो इसका हाई लो अगर आप देखोगे तो इसका हाई है 830 और इसका लो है 750, यानी कि लगभग यहाँ भी 80 पॉइंट के आसपास का, यानी आप नीचे जाओगे एंट्री बनाओगे इसके नीचे तो ऊपर 80 पॉइंट के आसपास का ऐसा रहेगा। फिर मार्केट आपको रिवॉर्ड भी तो देगी, ये भी तो देखो, ये कैंडल आपको पैनिक कैंडल यहाँ पे देखो लगभग 80 पॉइंट के आसपास का ये कैंडल है, बना उससे भी नीचे था। तो इस तरह से मार्केट आपको यहाँ पे रिवॉर्ड देती हुई नजर आएगी। बट आपको क्या करना है, आपको बस
उस पर विश्वास करना है। जैसे ही आप इस पर विश्वास करोगे आपको एग्जैक्टली मतलब लगभग यहाँ पे 50-60 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे एसएल है और आपको मार्केट उसके बदले में जबरदस्त 150 से 200 पॉइंट दे रही है। और देखो आप ये 3 बजे तक, आखिरी 3 बजे का कैंडल भी आप देख लो ग्रीन ही रेड ही कैंडल यहाँ बना है। तो यहाँ पे भी जैसे आप क्या करना था, इस जगह पे कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना था, सिंपली यहाँ पे ये रहेगा आपका एसएल। और चूंकि ये देखो 3 बार यहाँ पे रिजेक्ट ले रहा है, 1 2 और ये तीसरी बार, चौथी बार फिर से प्रयास करता तो शायद जरूर तोड़ता। बट यहाँ से थर्ड टाइम में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बिगनर हो तो रेसिस्टेंस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम तो आपको वहां पे विश्वास करना पड़ेगा। चौथी बार फिर से टकरा के जा रहा है तो शायद उम्मीद है कि वहां से एक रेसिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारे स्टूडेंट्स ने यहीं पे रैली, यहीं पे क्या किया, पोजीशंस बनाया एंड देन ये पूरा का पूरा मोमेंटम कैच किया। तो ऐसा भी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मौका नहीं है, मौका है। लेकिन शुरुआत में जिन देखो, सिंपली मेरा साफ साफ कहना है, ऑप्शन बाइंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आप लोग खुद बनाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, कभी चार्ट देखते हैं, कभी ओआई देखते हो, कभी आप लोग इंडिकेटर्स लगाते हो, कभी पीसीआर देखते हो, ये सब देख देख के आप लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। जबकि सिंपली यहाँ पे वो बता रहा था चार्ट, आपको स्क्रीन पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, बार बार यहाँ से एक रिजेक्शन लग रहा है। और ये जो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक पैटर्न है राइजिंग वेज का, तो एक राइजिंग वेज टाइप का यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। और वहां से मार्केट, आप ध्यान से देखिए तो ये यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये देखिए यहाँ से एक रेसिस्टेंस है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, देखिए ये ट्रेंड लाइन में यहाँ से, तो आप ये क्या कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से प्ले कर सकते हो। इसके बाद भी आप देखो शानदार यहाँ से यहाँ का मौका मिलता है। देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में हमने यहाँ पे मतलब ट्रेड बना लिया कॉल साइड में, तो जरूरी नहीं है कि उस पैसे को वापस मार्केट में फूकने के लिए आए। हमें कोई लालच नहीं कि दुगना तिगना करेंगे, यही कर करके तो ओवर ट्रेडिंग होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेंटीमेंट को प्ले किया है हमने और वापस समझते हैं। जब चार्ट ऊपर जा रही थी, जब 700 को क्लियर कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने क्या कमेंट्री की थी वो सब कुछ आपको देखो। मैंने यहाँ पे क्लियर कट कहा था कि मार्केट अगर इसको निकालती है तो मार्केट 50,928 को भी जा सकती है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट तत्कालिक रूप से था, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी कुछ बदला नहीं है। वो हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। मेरी लाइव क्लास होती है 9:15 से लेके 3:30 तक। आप भी जुड़ सकते हैं, आपको सिंपली ऊपर वाले नंबर पे कॉल करना है और कॉल करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। अब ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट को ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझना चाहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्लियर कट कहा था कि मार्केट क्या करेगी, पहले इसको, ये एक रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा। कितने दिन से बता रहा हूं, ये देखो ये भी रेंज है, मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है। इस बड़े से कैंडल के बीच में मार्केट यहां से यहां ट्रैप हो गई है। तो एक बार इस जोन को ऊपर निकालने दो या नीचे निकालने दो, जिस भी तरफ मार्केट जाएगी जबरदस्त डायरेक्शन आपको मार्केट में मिलता हुआ दिख सकता है। देखो रैली यहाँ पे होगी नहीं होगी ये एक बात की बात है, जब भी रैली होगी सबसे पहले क्या करना है मार्केट को 50,800 के ऊपर 50,827 का नंबर नोट करिए। इस नंबर के ऊपर में मार्केट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। जैसे 827 के ऊपर में आज भी आप देखोगे मार्केट को, तो लगभग मार्केट आज 830 पे गई थी, बट टाइम नहीं बिताया मार्केट ने, गई और वापस नीचे आ गई। थोड़ा सा टाइम बिताती है 800 के ऊपर में, 827 के ऊपर में, तो आपको यहां से एक रैली देखने को मिल सकती थी। लेकिन देखो फिलहाल के सेंटीमेंट्स को भी प्ले करो ना। देखो अभी एफआईआई का क्या दृष्टिकोण है, एफआईआई का सिंपली दृष्टिकोण है कि मार्केट में इस रेसिस्टेंस के पास बेचो। लेकिन आज क्या प्रेशर था, देखो सिंपल सी बात है, डीआईआई ने सिंपली मार्केट में परचेजेस जो एवरेज है उसको बनाया हुआ है। एफआईआई बेच रही है तो डीआईआई खरीद के वैल्यू को क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आपको ध्यान से सेंटीमेंट्स को नहीं समझोगे तो चीजें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। यानी क्या हो रहा है कि एफआईआई बेच रही है रेसिस्टेंस पे और डीआईआई खरीद रही है सपोर्ट पे। तो अगर आप ये सेंटीमेंट को समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा। मार्केट देखने में आपको बिल्कुल बियरिश लगेगा कि मार्केट बियरिश है, लेकिन हम लोग चार्ट पर ही काम करेंगे। चार्ट अगर अच्छा लगा तो वापस कॉल लेंगे, चार्ट बुरा लगा, चार्ट लगा कि नीचे जा सकती है तो फिर हम लोग वहां पे पुट साइड में जाएंगे। और अगर हमें लगता है कि चार्ट साइडवेज है तो हम वेट करने वाले हैं, तो यही प्ले करेंगे। देखो अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस में यहाँ पे आप लोग क्लियर कर देता हूं। मार्केट है अभी यहाँ पे 577 पे, स्टिल नंबर वही नोट कर लीजिए, पहला नंबर है आपका 50,727। और क्लियर कट कहा था, आप जाके शुक्रवार का मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ये नंबर क्लियर कट बता दिया था कि जब तक मार्केट इसको नहीं निकालेगी तब तक ऊपर जाएगी नहीं। फिर आपको 827 का नंबर दिया था, आप जाके वीडियो जाके जरूर चेक करिए, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है। फिर देखिए ये नंबर आपको नोट करना है। तो दो रेसिस्टेंस है हमारे पास, 50,727, 50,827, ये दो नंबर रेसिस्टेंस रहेंगे। एंड नीचे सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो मार्केट इज एक्जैक्टली नाउ 577। तो अगर मार्केट 577 यानी कि 500 के ऊपर ही रहती है और थोड़ी देर और टाइम बिताती है तो स्टिल आपको मान के चलना है कि जो 500 का एरिया यानी 500 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा, नीचे
50,300 का एरिया वो सपोर्ट का काम करेगा और फिर उसके नीचे में 50,000 का नंबर। याद रखिएगा कि 50,000 का नंबर अगर निकलता है तो 49,000 यानी कि 49,700 का नंबर यहां पे मुझे दिख रहा है, जो अच्छा सपोर्ट है। आज भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अच्छा सपोर्ट आपके लिए यही है। आप देख लीजिए मार्केट यहाँ पे बार बार पहले दिन दूसरे दिन यहाँ पे बार बार यहाँ पे मार्केट आई है, लेकिन ये नंबर 49,700 को ब्रेक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई है। अगर 49,700 का एरिया ब्रेक होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, मार्केट 49,000 के टुवर्ड्स भी जा सकती है। आई होप कि ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा और सेंटिमेंट्स को कैसे प्ले किया जाता है वो भी आपको समझ में आया होगा। चीजों को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा पॉलिटिकल होना भी जरूरी है, लेकिन चार्ट पर सब कुछ दिखना चाहिए। आप कुछ भी सेंटीमेंट देखो, सब कुछ देखो, बट वो सेंटीमेंट आपको दिख रहा है, बट चार्ट को भी वो उसमें आपको दिखना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए सिंपल, कुछ लॉजिक लगाना नहीं है, सिंपली आपको अच्छा पोजीशन देखना है, एक अच्छा रेसिस्टेंस या एक अच्छा सपोर्ट, और वहां पे एक छोटा एसएल लेके अकॉर्डिंग टू द चार्ट एंट्री कर लेनी है। नहीं समझ में आता, जीरो से समझ में नहीं आता, जीरो से सीखना है, जीरो से हीरो बनना है। सिंपली बात है, चार्ट पे मैं आपको कोई ऐसा लालच नहीं दे रहा कि आ जाओ मैं सिखा दूंगा करोड़पति बना दूंगा ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जो लोग ये करते हैं सब गलत है। कोई गारंटी देता है कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा ना, किसी को मत दो। देखो मैं आपको सिखाने की गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चार्ट जरूर सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। मुझसे जुड़ते ही वही लोग जिनको सीखना है। पैसे कमाने वाले को मैं अपने पास जोड़ता नहीं हूं, जो सीखेगा पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।